जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, अजामिल जाति का ब्राह्मण था, परंतु एक शूद्र जातीय कुलटा स्त्री में आसक्त होकर उसी के साथ रहने लगा। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से उसने अपने पुत्र को ही पुकारा, परंतु किसी भी निमित्त से यदि भगवान का नाम अंत समय में मुंह से निकल जाए तो भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। इस विरध का निर्वाह करने के लिए भगवान ने नारायण नाम का उच्चारण होते ही अपने दूत उसके पास भेज दिए और उन्होंने यमदूतों के हाथ से उसको बचा लिया। यह भगवान की नासमझी नहीं है, उदारता तथा अकारण करुणा करने का स्वभाव है। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गोविंदेत चुक्रोश कृष्ण माम दूरवासिनम ऋण में तद प्रवृद्धम में हृदयान्ना पसरपति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी जी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। नाम पदहे कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग। भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से हैं। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ चांद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जैसे अग्नि या अमृत। हरिर हरते पापान दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः अनिच्छयापि संप्रष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजाने में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पापों को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि कहा है भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। न गंगा न गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्य छरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरे ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा गया सेतुबंध काशी और पुष्कर की भी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरे इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरे ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरे ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों को पाथे अर्थात मार्ग के लिए भोजन की सामग्री हैं। संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध हैं और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण हैं।
प्यारे भक्तों, इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ धर्म काम इन तीन वर्गों का भी साधक है। यह बात हरे नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि। भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्र अन्त्यजादयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्व पाप विनिर्मुक्ता स्ते अपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। यथा न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केंचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोट कोट महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। प्रिय साधकों, भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उसके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंद के अंत में कहा है, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल घन है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा है, आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नामयः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्। प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यति पापोघो नमस्तस्मये चिदात्मने। भगवान कहते हैं, आश्चर्य, भय, शोक, क्षत अर्थात चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी ब्याज से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम महाभारत में कहा गया है, श्रुत्वा नामानि तत्र स्था स्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नरकान मुक्ता सद्य एव महामुनि। महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ, याग आदि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती जी के प्रति कहते हैं, ईशो अहम सर्व जगताम नाम विष्णोर्हि जापके है सत्यम सत्यम वदाम्येव हरेर नान्या गतिर्नृणाम। संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अब कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में आता है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से
और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एक दाव पे कहा गया है। सकृदुच्चरितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाएं, इसके लिए है। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा वर्तमानम च यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। प्यारे भक्तों, अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बतलाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेकों दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। प्रिय साधकों, सावधान रहकर भगवान नाम का कीर्तन कीजिएगा और उनका अर्थ समझें और दूसरों को भी समझाने के लिए तत्पर रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रेम पूर्वक बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।